आपकी एज बढ़ती है तो आपका मेटाबॉलिज्म लोअर हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी न्यूट्रिएंट रीपार्टनेशिंग भी बहुत खराब होगी। और अगर आपका HGH हार्मोन का लेवल बहुत अच्छा होगा तो आपकी रिकवरी स्पीडी हो जाएगी। दैट इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर यू। Guys, welcome back to my vlog again. How are you all? And today's vlog is really informative and helpful for those who are struggling with weight loss, PCOD, PCOS and have diabetes and want to reverse their diabetes. एक डाइट जिससे आपका बॉडी फैट बर्न हो जाएगा, आपकी स्किन एकदम पिंपल फ्री हो जाएगी, आपके हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे हो जाएंगे, हेयर कॉम्पोजिशन डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और जो आपके एनर्जी लेवल्स है वो एकदम हाई रहेंगे। तो गाइस, इस डाइट का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर फास्टिंग लाइफस्टाइल बेस्ड डाइट। इस डाइट का जिक्र हिंदुज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और आयुर्वेदा में भी बहुत ज्यादा किया गया है। एंड देयर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग इन आवर इंडियन कल्चर एंड आई एम श्योर आप सबने ही ये सुना होगा, दैट ईट व्हेन द सन इज इन द स्काई। इसका मतलब है कि हमें खाना सूरज निकलने के बाद ही खाना चाहिए और सूरज डूबने के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। इन दिस ब्लॉग वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड हाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्स योर बॉडी टू रिड्यूस फैट एंड मेंटेन योर एनर्जी लेवल्स हाई। लेट्स टॉक अबाउट साइंटिफिकली व्हाट साइंस सेज। साइंस कहता है जब आपकी एज बढ़ती है तो आपका मेटाबॉलिज्म लोअर हो जाता है। व्हेन योर एज इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म डिक्रीजेस। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मीन्स आपकी बॉडी की इंटरनल स्पीड। फॉर एग्जाम्पल योर बॉडी इज अ फैक्ट्री और जो उस फैक्ट्री में सारी मशीन्स है वो मशीन्स है आपके बॉडी ऑर्गन्स। तो जब वो बॉडी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से स्पीड में काम करेंगे तो आपकी बॉडी भी इंटरनली स्पीड से ही काम करेगी, जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स हाई होंगे, जो आपकी फैट बर्निंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई रहेगी, आपकी न्यूट्रिएंट रीपार्टनेशिंग ज्यादा अच्छी होगी। नाउ व्हाट इज दिस न्यू वर्ड न्यूट्रिएंट रीपार्टनेशिंग? So let's talk about this. For example, आप एक मील खा रहे हैं and you are having a चपाती, उसमें एक आपने सब्जी ले ली है पनीर और आपने साथ में दाल ले ली है। If your nutrient repartnishing is good, तो आपकी बॉडी इस मील को, इस खाने को आपकी मसल में डिपॉजिट कर देगी और ये खाना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होगा। बट मान लो आपकी सेहत अच्छी नहीं है और आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत ज्यादा वीक है, तो उसकी वजह से आपकी न्यूट्रिएंट रीपार्टनेशिंग भी बहुत खराब होगी। बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट रीपार्टनेशिंग खराब होगी तो क्या होगा? यही खाना, यही मील आपको मोटा कर देगा, आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और आपकी बॉडी अपने फैट स्टोर्स में इसको स्टोर कर लेगी। अगर न्यूट्रिएंट रीपार्टनेशिंग आपकी बॉडी की अच्छी है सो यू विल बी more healthier and leaner for longer time, and if the nutrient repartnishing is not good तो आप बहुत वीक महसूस करोगे अपने आप को, आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, फैट डिपॉजिट की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा लो रहेगा। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। वो आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखेगी, आपके एनर्जी लेवल्स को हाई रखेगी, आपकी न्यूट्रिएंट रीपार्टनेशिंग बहुत अच्छी रहेगी। नाउ व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग में करना क्या होता है बेसिकली? इन इंटरमिटेंट फास्टिंग यू हैव टू स्टार्व। यस, स्टार्विंग मीन्स आपको भूखे रहना है। इतने टाइम के लिए, एटलीस्ट 12 घंटे के लिए और आइडली 16 घंटे के लिए। अब इससे क्या होगा? भूखे रहने से कोई पतला थोड़ी ना हो जाता है, भूखे रहने से वीकनेस आती है। ये आजकल के बच्चे पता नहीं क्यों पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं। तो गाइस, ये सब चीजें हम आजकल अपने आस पड़ोस में सुनते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि भूखे नहीं रहना है। तो इससे क्या होगा? इससे आपकी बॉडी की पूरी हार्मोनल प्रोफाइल, हार्मोनल साइकिल पूरी चेंज हो जाएगी और बेसिकली 2 हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज HGH and second is insulin. Let's talk about HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बेसिकली आपकी बॉडी का एक रिपेयरिंग हार्मोन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जिम में ज्यादा वर्कआउट कर लिया है जिसकी वजह से आपकी मसल डैमेज हो गई है,
तो इस मसल को रिपेयर करने के लिए HGH हार्मोन वर्क करता है। और अगर आपका HGH हार्मोन का लेवल बहुत अच्छा होगा तो आपकी रिकवरी स्पीडी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाएगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की वजह से आपकी बॉडी में HGH का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट हार्मोन इज इंसुलिन, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। और इंसुलिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम इंसुलिन सेंसिटिविटी की। इफ योर इंसुलिन सेंसिटिविटी इज हाई, दैट मीन्स आपकी जो फैट बर्निंग कैपेबिलिटी है दैट इज रियली गुड, तो आप इजीली मसल गेन और मसल लूज कर सकते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी हाई है तो थोड़े से इंसुलिन से बड़ा सा धमाका। बट इफ यू हैव लो इंसुलिन सेंसिटिविटी तो आपकी बॉडी बहुत टाइम लेगी फैट बर्न करने के लिए और आपका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो भी बहुत ज्यादा लो होगा। हमारे हार्मोन्स HGH, इंसुलिन सेंसिटिविटी, एड्रेनालिन एंड सम मोर अदर हॉर्मोन्स, इन सबको हाई लेवल पे रखने के लिए हेल्प करेगा IF, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो गाइज आप लोग चाय और कॉफी पीते हैं और उनको पीने के बाद आपके जैसे बॉडी में एनर्जी लेवल्स हाई हो जाते हैं ना, ऐसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप नेचुरली अपनी बॉडी में एनर्जी लेवल्स हाई कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 12 घंटे भूखे रह सकते हो या 16 घंटे भूखे रह सकते हो। और जब आपकी बॉडी को खाना नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी चिल्लाएगी और बोलेगी चलो अब मैं HGH का लेवल हाई कर देता हूँ, मैं एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ा देता हूँ, मैं इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देता हूं। तो इस फेज में आपकी बॉडी खुद से ही हीलिंग प्रोसेस में होती है। तो ये आपकी बॉडी के लिए एक हीलिंग मैकेनिज्म होता है, आपकी बॉडी में रिपेयर हो जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू जब आप भूखे रहते हैं। रमजान में क्या बोलते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी जब आप फास्टिंग करेंगे, तो उसके पीछे का रमजान का साइंस यही है। इवन इन आयुर्वेदा में भी यही बोला जाता है कि आप 12 घंटे खाओ और सूरज उगने के बाद खाओ और सूरज ढलने के बाद नहीं खाना है, तो उसके पीछे भी यही साइंस है। इनिशियली व्हेन यू विल स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग इन इनिशियल वीक्स आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। बिकॉज क्यों मुश्किल होगा, आपने कभी लाइफ में करी ही नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपकी बॉडी यूज टू ही नहीं है, आपने हमेशा से एक नॉर्मल वाली जो आप डाइट फॉलो करते आ रहे हो आप वही कर रहे हो। तो इनिशियल वीक्स में थोड़ा सा टफ होगा, आपके एनर्जी लेवल स्लो हो जाएंगे, आपके पेट में से आवाज आएगी गुर्र गुर्र वाली और आपको चक्कर आएंगे, बेसिकली आपको कुछ खाने का मन करे। ऑल्सो गाइज इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी भी तरह का कोई डाइट प्लान नहीं है, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द मेथड्स एंड वेज टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। फर्स्ट मेथड एंड फर्स्ट पैटर्न ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज 12:12। इस पैटर्न में आपको 12 आवर्स फास्टिंग विंडो होगी और 12 आवर्स आपकी ईटिंग विंडो होगी। तो 12 आवर्स आप खा सकते हो और 12 आवर्स आपको स्टार्व करना है अपनी बॉडी को। 12:12 इज रियली गुड मेथड फॉर बिगनर्स एंड टू स्टार्ट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। नेक्स्ट मेथड इज 16:8 जो कि मैं भी करती हूँ एंड इट इज रियली रियली गुड। इन दिस यू हैव टू स्टार्व फॉर 16 आवर्स, आपकी 16 आवर्स स्टार्विंग विंडो होगी एंड 8 आवर्स आपकी ईटिंग विंडो होगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट तो कर दिया, बट इतनी कंफ्यूजन है कि इसमें खाना क्या चाहिए। सो आई एम हियर टू हेल्प यू। इंटरमिटेंट फास्टिंग के 2 पीरियड्स होते हैं, फास्टिंग पीरियड एंड फीडिंग पीरियड। तो आप फास्टिंग पीरियड में क्या खा सकते हैं एंड फीडिंग पीरियड में क्या खा सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। बेसिकली आपको अपने फास्टिंग पीरियड के दौरान कुछ नहीं खाना होता, आप सिर्फ और सिर्फ पानी पी सकते हैं। बट अगर आपको बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है तो यू कैन टेक टी, यू कैन टेक सो मेनी इन्फ्यूज्ड ड्रिंक्स जैसे सौंफ का पानी, जीरे का पानी, अजवाइन का पानी या कार्डमम टी, या फिर आप ब्लैक टी भी ले सकते हैं और ग्रीन टी भी ले सकते हैं। सो बेसिकली आपको चीनी और दूध इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप चाय भी पी रहे हैं तो आपको विदाउट शुगर विदाउट मिल्क पीनी है, बिकॉज मिल्क अपने आप में एक होल मील माना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज आप गर्म पानी में ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके वो पी सकते हैं। एंड इफ स्टिल यू आर फीलिंग हंग्री सो यू कैन टेक 1 tablespoon ऑफ काऊ घी और 1 tablespoon ऑफ वर्जिन कोकोनट ऑयल और 1 tablespoon ऑफ ऑलिव ऑयल। उससे क्या होगा, आपकी जो इंटेस्टाइन और आपकी स्टमक की लाइनिंग है वो कोटेड हो जाएगी और आपको कम भूख लगेगी। ड्यूरिंग योर फास्टिंग पीरियड आप लोगों को सॉल्ट और शुगर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, मिल्क का भी यूज नहीं करना है,
बेसिकली लिक्विड्स लेने हैं, पानी ले सकते हैं, इन्फ्यूज ड्रिंक्स ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर फीडिंग पीरियड। अब आपने फास्टिंग तो कर ली है, पानी पी लिया है, सब कुछ कर लिया, फीडिंग पीरियड में क्या खाया? बिकॉज अगर आप नॉर्मल मील्स खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो कोई फायदा नहीं होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का। जो आप 8 घंटे या 16 घंटे भूखे रहे हैं और उसके बाद भूखे रहने के बाद जो आपकी ईटिंग पीरियड है आप उसमें अनहेल्दी खा रहे हैं, दैट इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर यू। फास्ट ओपन करने के बाद जो पहली चीज खानी है वो है फ्रूट। किसी भी तरह का आप फ्रूट खा सकते हैं। क्यों? बिकॉज फ्रूट्स हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं एंड इफ यू डोंट लाइक एनी फ्रूट तो आप रॉ वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इजिली एब्जॉर्ब्स इन आवर बॉडी, तो आपको पहली चीज सबसे पहले वही खानी है। आफ्टर हाफ एन आवर यू कैन हैव योर रेगुलर मील, जिसका जो सेंट्रल पोर्शन होगा वो होगा प्रोटीन। इफ यू आर अ वेजिटेरियन यू कैन हैव पनीर, boiled sprouts or legumes etc. and if you are non-vegetarian you can have chicken, boiled eggs. Also protein के साथ आपकी मील में complex carbs होने चाहिए। complex carbs क्या होते हैं? ब्राउन राइस, होल व्हीट रोटी। तो या तो आप ब्राउन राइस ले सकते हैं या फिर होल व्हीट रोटी ले सकते हैं। एंड सम फाइबर्स होते हैं सैलेड एंड योगर्ट। तो ये आपको एक प्रॉपर मील खानी है अपनी, जो आप लंच में खा सकते हैं, जो आपकी फर्स्ट मील होगी। और अगर आप 16:8 वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हो इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ आपके पास 8 घंटे की ईटिंग विंडो है। आपको उस 8 आवर्स में ही सब कुछ खाना है, सब कुछ नहीं खाना, हेल्दी खाना है। आफ्टर योर फर्स्ट मील इज सेकेंड मील, जो आपके स्नैक्स होंगे, और आपको इसको बहुत कम क्वांटिटी में और छोटा मील ही रखना है। तो ट्राई टू अवॉइड कार्ब्स इन दिस। इसमें आपको कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। हैव नट्स, प्रोटीन शेक्स, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग वाइट्स ले सकते हैं, बट आपको कार्ब्स नहीं लेने हैं इसमें। और लास्ट मील होगा आपका डिनर, जो आप रात में 7 से 8 बजे के बीच में लेंगे। एंड ट्राई टू अवॉइड स्टार्ची फूड एंड कार्ब्स इन दिस। स्टार्ची फूड जैसे अरबी या फिर आलू, ये सब आपको नहीं खाना है। आप बहुत ज़्यादा फोकस करिए प्रोटीन और वेजीज पर। आपको कार्ब्स इसलिए नहीं लेने और स्टार्ची फूड इसलिए नहीं लेना है बिकॉज हमारी बॉडी को बहुत टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने में, स्टार्च और कार्ब्स को ब्रेक डाउन करने में। और रात में हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रेस्ट मोड पे चली जाती है जब आप सोते हैं। सो आपको बहुत लाइट फूड लेना है। फॉलो दिस डाइट फॉर 1 month एंड अवॉइड टेकिंग स्टार्ची फूड, कार्ब्स एंड शुगर, डेजर्ट्स एंड पैकेज फूड्स, and you will see the magic in your body after 1 month. This is all about intermittent fasting, and if you have any questions, do comment below. If you have any confusions regarding intermittent fasting, your meal preps and what you have to do ask me. Stay healthy and beautiful. See you in my next vlog now. Bye.